यहाँ पे ऐसे मिलके एक साथ करते थे, बट फिर लॉकडाउन की वजह से आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर. So जब खुला and I saw that sir is organizing another one for 10 days, I came here and I never felt a freedom before, which when we were all fasting and praying together, I felt a freedom which I never felt ever in my life till now, all these years. And God filled me with new tongues day before, and I could feel that strong anointing flowing in this place, and seeing people blessed with this. And I hope and pray that everyone are blessed with this. And this training is also something which God has given and God has put into Sir's heart, and he's been doing it. And I thank God that he is working in us and through us, and I hope that the remaining days also God will continue to fill us with his anointing, use us more powerfully for his doing. So I thank God to get this opportunity to join this school. And Friday को हमारे घर फास्टिंग में हुआ था. So वर्ष का वरदान हुआ. I thank God. मैं पहले बहुत सोचती थी कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, बट जब मुझे स्पिरिट आया, मुझे जब ब्लेस किया, मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया, सो मेरा जो भी बोझ था मेरे मन में वो सब हट गया. परसों जब फास्टिंग पे था तब मेरी आइज़ में बहुत पेन था. मैंने बहुत प्रेयर किया था और थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा था. पर जब परसों पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया, मेरा आइज़ का पेन भी गया. मेरे को अन्य भाषा का भी वरदान मिला. मैंने पहली बार अन्य भाषा बोला है और प्रभु ने मेरे को यहाँ पे हेल्प किया कि मैं यहाँ पे सीखने पाऊँ, मैं यहाँ पे अच्छे से कर पाऊँ. तो मेरे को अभी बहुत रिलीफ है. और मेरा नाम परवीन है, मैं पंजाब से हूँ. मेरी बात ये है कि मैं पहले नॉर्मल प्रार्थना करता था, मुझे अपने भाषा में प्रार्थना करनी नहीं आती थी. जिस शुक्रवार फास्टिंग प्रार्थना थी तब मुझे परमेश्वर हुआ, तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीख गया. मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इधर लेके आया. इधर आने से पहले गवाही तो बहुत बड़ी है, पर पास्टर ने बोला कि सिर्फ दो शब्दों में देनी है गवाही, शॉर्ट करके देनी है. इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज से 3-4 महीने पहले, आज से 1.5 साल पहले मैं विश्वास करना बंद कर दिया था. विश्वास से पीछे हट गया था, क्योंकि मैं जब छोटा ही था, छोटी उम्र में मैं चर्च जाता था, प्रार्थना करता था, वचन जानता था परमेश्वर का. परंतु 1 साल पहले मैं परमेश्वर को मानना बंद कर दिया. मुझको परमेश्वर के नाम से भी नफरत होने लग गया. मैं परमेश्वर से इतना दूर हो चुका था ना कि किसी का वापस आना मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल था. परंतु मेरी माँ मेरे लिए आंसू के साथ प्रार्थना करती थी, मेरे पास्टर मेरे लिए आंसू के साथ प्रार्थना करती थी, मेरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करती थी. उनकी प्रार्थनाओं ने मेरी ज़िंदगी में काम किया. वो 1 साल 1.5 साल ऐसा था जो मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में मैंने जो समस्याओं का सामना किया, सच में परमेश्वर ने मेरे को बचाया है. बट जो लास्ट समस्या थी ना मेरी ज़िंदगी में, मैंने बोला प्रभु एक बार इससे छुड़ा ले, अपनी ज़िंदगी में सब गलत काम छोड़ दूँगा. सच में परमेश्वर ने उस दिन मेरे को छुड़ाया. तो उस दिन से मैंने समर्पण किया परमेश्वर से, मैं फिर से जैसा पहले तेरी सेवा करता था वैसे तेरी सेवकाई करूँगा, तेरे कामों के ऊपर चलूँगा, तेरे कामों को करूँगा. तो मैं प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा, सब अपनी ज़िंदगी में फिर से वैसे हो गया. 3 महीने से मैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही चल रहा था. बट मेरे को अंदर से ना एक महसूस होता था कि मैं अभी भी पापी हूँ, मैं अभी भी गुनाहगार हूँ, मेरे अंदर अभी भी पाप है. परंतु जब परसों फास्टिंग प्रेयर हो रहा था, तो फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर का आत्मा इधर था, परमेश्वर की प्रेजेंस इधर थी. परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ. पर फिर से मेरे मन में वही बातें आ रही थी कि नहीं, तू तो गुनाहगार है, तूने पाप किए हैं, तू गुनाहगार है. मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर अगर मैं तेरे प्रिय पुत्र हूँ, तेरा प्रिय पुत्र हूँ, तो मुझको बता कि क्या मेरे पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं हुए. तो जब प्रार्थना के बाद पास्टर जी ने कुछ रेफरेंस दिए पढ़ने के लिए, तो उसमें से दूसरा करके 5:17 में लिखा था कि जो यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई
और सब नहीं हो गई हैं। तो मेरे को सचमुच उस दिन आज़ादी मिली, मेरा माइंड फ्रेश हो गया। अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सचमुच मैं आज़ाद हूँ, परमेश्वर के लहू ने मुझको आज़ाद किया है। सभी को जय मसीह। परमेश्वर की धन्यवाद हो सब लोग को मेरा जय मसीह की। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा नाम रेवरेंड विजय वसंत नायक है। मैं काफ़ी साल से परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूँ। करीब 2001 से मैं ट्रेनिंग किया, बाद में 2007 से फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। और 2007 में हमारा सर के साथ मुलाकात हुआ था, मेरे ख्याल में 2007 या 2008 में। उसी समय एक बार परमेश्वर का दास आराधना चला रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसी जैसे बनना है, मुझे भी ऐसे आराधना करना है। लेकिन आज 14 साल हो गया, मैं गिटार भी नहीं छुआ था। मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे सिर्फ गिटार सीखना है, बात ऐसा सोच के आया था, मुझे सिर्फ गिटार सीखना है। लेकिन उसमें आके और कुछ सीख लिया, और कुछ बन गया। एक बात मुझे ऐसा लग रहा है, प्रभु की प्रभुता में, प्रभु की सेवकाई में करता था, लेकिन प्रभु की प्रभुताई में मैंने अपने आप को नहीं देखता था। लेकिन प्रभु की प्रभुताई में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ और लेना चाहता हूँ। प्रभु का मर्जी, उसका प्रभुताई में मुझे चलाए। एनोइंटिंग वर्शिप, इस शब्द मैंने वो उसमें नहीं देखा था मैंने, जो जब आपने व्हाट्सएप किया था तो वो सोच नहीं था। सिर्फ गिटार सीखेंगे, सार भी पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ लोग सिखाने वाला भी रहेंगे, ये मेरा माइंड में था। लेकिन वास्तव में उनका जीवन से हमें सिखा रहा है, ये बात पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और मैं ये बात सीखा, यदि जो गिटार हमारा हाथ आता है वो सेम गिटार उनके हाथ आता है, वो दूसरा बजता है, हमारा हाथ आता है वो दूसरा टाइप का बजता है। वैसे ही लोगों का जीवन में यदि हमारा जीवन दे देते हैं, उनके इशारा पे जब चलते हैं तो उसी हिसाब से चलते हैं। जब परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे देंगे तो वो अच्छा बजाता है। ये बात मैंने सीखा है। तो आने वाला दिनों में मैं अपना आप को समर्पित करता हूँ कि परमेश्वर की हाथ में अपने आप को देंगे, ताकि वो मुझे अच्छा चलाए, अच्छा बजाए। आप सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आना हमारे लिए सचमुच बहुत ही आशीष की बात रही है। और हमने यहाँ सिर्फ हम लोग म्यूज़िक ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हमारा आत्मिक जीवन भी यहाँ पर और उन्नति कर रहा है। और परमेश्वर सच में हमसे रोज़ जब सुबह हम लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर हमसे अलग रीति से बात करते हैं और बहुत सारे यहाँ पर छुटकारे हुए हैं। और सच में सारे बच्चों को भी प्रभु ने छुआ और सभी बच्चों को अन्य भाषा का वरदान भी मिला है। और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए। कुछ बातें थी मेरे मन में जिन बातों से मैं परेशान थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल फ्री फील कर रही हूँ। और परमेश्वर ने सचमुच मुझे छुआ है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। When fasting day, God touched me. I cried to forgive me for all the things I have done in my life, and I spoke in tongues also. God gave me new tongues when I was speaking, and I was touched by God very. First, when I came to this school, I said to my parents, I don't want to stay. I want to come with you guys. I can't stay without you. But after coming, everybody were like my family. And after that, after my mom, dad asked also, I said I wanted to stay. After I've been having encounters with God after I came to this school. And thank you. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का अति पवित्र नाम महिमा पाने पाए। എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 7 പേരുടെ കീഴിൽ കീബോർഡ് പഠിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്। और मेरे जीवन में मुझे मौका मिला कि 7 लोगों के नीचे मैं
कीबोर्ड सीख सकूं। അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ ഭാഷയാണ് രാജു മാസ്റ്റർ. और सातवें जो मास्टर है वो है राजू मास्टर। പക്ഷേ ഞാൻ ഈ 7 പേരുടെ കീഴിൽ കീബോർഡ് പഠിച്ചുവെങ്കിലും എനിക്ക് കീബോർഡ് വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. मैं 7 लोगों के नीचे मैं पढ़ा, फिर भी मैं कभी भी कीबोर्ड को इस्तेमाल करके कलीसिया में मैं इस्तेमाल करने लायक नहीं पहुंचा। ഇതിന് സമമായിരിക്കുന്ന ഒരു 30 ദിവസം താമസിച്ച് പാലക്കാട് ഒരു സെന്ററിൽ താമസിച്ച് 30 ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തു. और पालक्काड में मैं रहकर 30 दिन के एक कोर्स में मैं शामिल हुआ। ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല. और थोड़ा बहुत फर्क आया, उससे ज्यादा फर्क नहीं आया। തുടർന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് സമയത്ത് മാസ്റ്ററുടെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. पिछले समयों में कोविड के दौरान मुझे पास्टर के ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का मौका मिला। കോവിഡിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലുള്ള 2-3 മാസക്കാലം ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു. और कोविड के शुरुआत के 3 महीने में मैंने उस क्लास में भाग लिया। ക്ലാസ് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കത് തുടരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞുകൂടി തിരക്കായി പല യാത്രകളായി. और कोविड खत्म हो गया और यात्राएं शुरू हो गई, मैं उस क्लास को जारी नहीं रख पाया। പിന്നീട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 3 മാസം എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അതിയായ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. और मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं और कीबोर्ड को सीखूं। പഞ്ചാബിലുള്ള പത്താൻകോടുള്ള വിനോദ് പാസ്റ്ററുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 3 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അതിന് പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. और पठानकोट में पास्टर विनोद के यहाँ पर जो 3 महीने का कोर्स है उसमें शामिल होने के लिए मैं इच्छा रख रहा था। പക്ഷേ ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങി. പക്ഷേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം. 2 महीने पहले वो कोर्स शुरू हुआ और मैं नहीं जा पाया। അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പാസ്റ്ററുടെ ഒരു മൊബൈലിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ 10 ദിവസം താമസിച്ചുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഡൽഹിയിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം. और उसी समय पास्टर का पोस्ट मैंने मोबाइल में देखा कि 10 दिन ठहरकर सीखने का एक कोर्स है। അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് വരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അതിനായിട്ട് എല്ലാം ഒരുങ്ങി. और मैंने उसके लिए टिकट लिया, तैयार हो गया, सारी तैयारियां कर ली। അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, കീബോർഡ് ഇവിടെ എൻ്റെ ധാരണ ഇരിക്കുന്ന കീബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും, ഇവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. और यहाँ पर कीबोर्ड होगा करके सोच के मैं ये सारे कामों को तैयारी कर रहा था। പക്ഷേ കീബോർഡ് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി എനിക്ക് ഇതിന് വരണ്ടാന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. लेकिन जब बोला गया कि कीबोर्ड आप लेकर आइएगा तब मैंने सोचा कि अब नहीं जाना। മറ്റൊന്നുള്ള ഈ സാധനം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഡൽഹി കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു പ്രയാസകരമായ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. और मुझे बहुत मुश्किल सा लगा कि एक कीबोर्ड उठा के ढो के वहां से यहाँ तक लेकर ഞാൻ आया। എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വേണ്ടാന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കാൻ ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസയിൽ പോകുള്ളൂ വേണ്ടാന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നു. तो मैं एक फैसले में आ गया कि चलो टिकट का पैसा ही जाएगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ചർച്ചിലെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് പോവുകയാണ്, ഞാൻ 2 ആഴ്ച ചർച്ചിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ചർച്ചിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു. और उससे पहले मैं 2 हफ्ते पहले मैंने कलीसिया में अनाउंस कर दिया वो था मैं- कि मैं नहीं रहूंगा, मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। പിന്നീട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കീബോർഡുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ്. और आखिरकार मुझे बड़ा मुश्किल लगा कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा कि नहीं जाऊं, तो कीबोर्ड लेके मैं यहाँ आ ही गया। പക്ഷെ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ നടന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ लेकिन शुक्रवार को जहाँ यहाँ उपवास प्रार्थना हुई, അതിന്റെ രാവിലത്തെ ആ വർഷിപ്പിൽ തന്നെ അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. और शुक्रवार उपवास प्रार्थना के शुरुआत सुबह के समय में जो आराधना थी उसी में पवित्र आत्मा की बहुत सामर्थ्य उपस्थिति और चलन हुआ। ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കരണ്ടമായ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിലില്ല. और जो है कोई खास विषय मेरे उस समय नहीं था, लेकिन मैं रोकर मेरे आंसू बाहर आ रहे പക്ഷേ थे। ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. प्रभु की उपस्थिति जहाँ बहुत सामर्थ्य रूप से आती है वहां पर यह अनुभव मुझे होता है। ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ആത്മപകർച്ച നടന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास कर रहा हूँ उस समय में बहुत बड़ा एक आत्मा का भागदान हुआ। ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെ പഠിച്ചുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിച്ചത് ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല, അത് ഒക്കുന്നില്ല. पिछले समयों में जो मैं सीखा उसको जब मैं अभ्यास करता था तो मुझे तृप्ति नहीं मिलती थी। പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ സാറിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്നെ കൊണ്ട് എന്തോ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത, ഒരു ഉറപ്പ്. लेकिन शुक्रवार के बाद से लेके जो कुछ भी मैं बजा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा एक विचार आ रहा है मेरे
कि मैं बजा सकता हूँ और मैं गा सकता हूँ। തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് ഒരു അതിന്റെ മേലെ ഒരു അഭിഷേകം എനിക്ക് തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास कर रहा हूँ परमेश्वर ने उस बात के ऊपर मुझे एक अभिषेक दिया। തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന നാളുകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആയിരുന്നത്. मैं अभी भी उसी विश्वास के साथ हूँ कि प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए मैं बहुत इस्तेमाल हो सकता हूँ। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो।